जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 28वां दिन है। 27वें दिन की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ है और पर्वतराज हिमाचल और माता मैना पार्वती को भगवान शंकर के साथ विदा करते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि पार्वती मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है, अगर इससे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना और आप ही इसके अब नाथ हो, स्वामी हो। और पार्वती जी से कहती हैं कि स्त्री के लिए उसका पति ही देवता होता है, उसके अलावा कोई और देवता नहीं होता, इसलिए अपने पति के श्री चरणों की जो है प्रार्थना करना और उनकी सेवा करना। ये कहकर के उनका गला रुध जाता है और वो रोने लगती हैं, पार्वती जी को अपने सीने से लगा लेती हैं, लेकिन सोचती हैं कि ये तो विवाह का शुभ समय है, ऐसे में मुझे नहीं रोना चाहिए, और वो पार्वती जी को समझाती हैं। उसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में चलती हैं। वो बार बार पलट करके माता की ओर देखती जाती हैं, अपनी सखियों की तरफ और नगर की अन्य महिलाओं की तरफ देखती जाती हैं। मन में बिछड़ने का बड़ा ही दुख है, कष्ट है, बहुत ही वियोग है सभी लोगों को। पर्वतराज हिमाचल की भी आंखें नम हैं। आइए अब जानते हैं आगे की कथा में कि क्या होता है। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। चले संग हिमबंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, विविधि भांति परितोषु करे विदा कीने वृषकेतु। तब हिमबान कहा गया है यहाँ पे पर्वतराज हिमाचल को, पार्वती के जो पिता हैं उन्हें अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए उनके साथ चले। यानी कि अब बारात वापस हो रही है, पार्वती जी को विदा करा के सभी लोग चल दिए हैं, बाराती लोग भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत की तरफ सभी देवतागण चल दिए हैं। तो उनको कैलाश पर्वत पर पहुँचाने के लिए पर्वतराज हिमाचल भी साथ में गए हैं। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कराया। यानी भगवान शंकर ने पार्वती की तरफ से कोई चिंता न करें आप बिल्कुल भी, मैं हर तरीके से इन्हें सुखी रखूँगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट या परेशानी नहीं होगी, ये समझाकर हिमाचल को वापस कर दिया है। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीने हिमबाना। तब पर्वतराज हिमाचल भगवान शंकर से अनुमति लेकर के वापस अपने हिमाचल नगरी पहुंच जाते हैं। पर्वतराज हिमाचल तुरंत अपने घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को, सरोवरों को बुलाया। हिमबान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। यानी कि जो अन्य पर्वत थे उनको, तालाबों को, सरोवरों को, जो उनके देवता होते हैं उन सभी को बुलाया और बड़े ही सम्मान से उनको आदर दिया, विनय के साथ में उनको दान पुण्य दिया और फिर उनकी विदाई की कि बिटिया का विवाह हुआ है। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, यानी कि पार्वती जी को साथ लेकर के, बारात को वापस लेकर के सभी देवता गणों के साथ में शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुँच गए हैं, तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि पार्वती जी और भगवान शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणः समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नेऊ, एहि विधि विपुल काले चल गएऊ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार से सुख भोगते हुए, आराम से रहते हुए गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वे नित्य नए विहार करते हैं, विचरण करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत जाता है धीरे धीरे। आगे क्या होता है, तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा,
तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र यानी कि कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। क्योंकि जो तारकासुर राक्षस था वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा था, उपद्रव मचा रहा था, देवताओं को परेशान कर रहा था। सभी देवताओं में, तीनों लोकों में उसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ था, जिससे जब सभी लोग परेशान होकर के ब्रह्मा इत्यादि देवतागण विष्णु भगवान के पास गए, तब उन्होंने बताया था कि जो भगवान शंकर का पुत्र होगा, पार्वती माता का जो पितृ होगा, वही इसका वध कर सकता है। तभी सब देवताओं ने ये युक्ति लगाई, ये सोचा कि किस तरीके से भगवान शंकर का विवाह कराया जाए। क्योंकि भगवान शंकर तो कई हजार वर्षों से लंबी समाधि में थे, क्योंकि माता सती अपने पिता जो दक्ष महाराज थे उनके यज्ञ में खुद को झोंक दिया था और खुद का त्याग कर दिया था शरीर का। इस तरीके से भगवान जो थे शंकर भगवान, वो तपस्या में लीन थे। तो कैसे उनकी कोई तपस्या तोड़ सकता है, कैसे कोई विवाह कराएगा? तब जाके तारकासुर का वध होगा। तो कामदेव को भेजा था भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए, और जब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग कर दिया, तो भगवान शंकर क्रोध में आकर के तारकासुर को भस्म कर देते हैं। जब कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भगवान के पास आती हैं और अपने पति को वापस मांगती हैं, तब भगवान शंकर रति से कहते हैं, द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम्हारा पति कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, तब तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि भगवान शंकर के पार्वती माता के एक पुत्र हुए हैं कार्तिक जी महाराज, और जब वो बड़े हो गए हैं तो उन्होंने तारकासुर राक्षस को मार दिया है, उसका वध कर दिया है। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चित संक्षेप हूँ कहाँ। यथा उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहूँ, जे गवाही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यानी कि यहाँ कहा गया है षडानन यानी कि स्वामी कार्तिक जी, जिनके 6 मुख हैं, के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कह दिया। ये तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, शिव पार्वती के विवाह की कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारो, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार मैं तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ये तुलसीदास महाराज जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं तब ऐसा कह रहे हैं कि मैं कैसे भगवान शंकर के गुणों का, उनकी कृपा का, उनकी महिमा का बखान कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमा बल थाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा और अधिक बढ़ गई। आगे क्या होता है, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई, उनके रोम रोम जो थे वो प्रफुल्लित हो गए, खड़े हो गए भगवान की कथा को सुन करके, शंकर भगवान के विवाह का प्रसंग सुन करके। और फिर उनके मन में और कथा को आगे जानने की जिज्ञासा होती है। प्रेम बेबस मुख आबु न बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा।
वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं फूटती, कहना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि, कौन? याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ये कथा सुना रहे हैं। किसको? भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भारद्वाज मुनि से कि तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया, तुम्हारा जीवन सुधर गया, जो तुमको भगवान शंकर, माता पार्वती और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में इतनी आसक्ति है, इतनी लगन है, इतना प्रेम है, जो तुम्हें आगे की कथा सुनने की जिज्ञासा हो रही है, प्रफुल्लता हो रही है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हूँ। जिनको, ऐसे व्यक्तियों को शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, लगन नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। यानी कि जो व्यक्ति भगवान शंकर को नहीं मानता, भगवान श्री रामचंद्र जी भी उस व्यक्ति को, उस भक्त को प्रेम नहीं करते, वो सपने में भी नहीं सुहाते हैं ऐसे भक्त भगवान रामचंद्र जी को। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। जिस व्यक्ति की लगन भगवान शिव के चरणों में है, भगवान शिव जी में है, उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। यही राम भक्त होने का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। पन कर रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। राम के समान कौन भाई? तो शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? यानी कि माता सती जो थी, भगवान शंकर के मना करने के बावजूद भी सीता जी का भेष बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाती हैं। इस बात से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर के भगवान शंकर जो हैं सती का त्याग कर देते हैं। उसके बाद बिना निमंत्रण के माता सती अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और वहाँ पर भी उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है, और जिस वजह से वो अपने शरीर का त्याग यज्ञ में कर देती हैं। तो वही कहा गया है। फिर उसके बाद में भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी की लंबी तपस्या करते हैं, घनघोर समाधि ले लेते हैं, और रामचंद्र जी की आज्ञा होने के बाद ही पार्वती से विवाह के लिए भगवान शंकर राजी होते हैं। कहते हैं मेरे प्रभु का आदेश है तो मुझे शिरोधार्य है, मानना ही पड़ेगा, और ये उन्होंने करके दिखा भी दिया है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है? उनको शिव जी सबसे प्यारे हैं। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा दिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से मुक्त हो। मैं जाना तुमरा गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। यानी कि यज्ञलव्य जो मुनि हैं वो भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि मैंने आपका गुण जान लिया, आपका शील जान लिया, और आपकी जो भगवान के चरणों में प्रीत है, जो लगन है, जो लालसा उठ रही है भगवान की कथा को जानने की, तो अब मैं तुम्हें रघुनाथ जी की लीला सुनाऊंगा। तो हे सुनो मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ से अब भारद्वाज मुनि को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनाया जाएगा, और रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति
प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, अमृत के समान है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। शेष जी का तात्पर्य यहाँ पर शेषनाग जी से है। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। यानी कि व्यक्ति की जिह्वा से, मुख से क्या कहना है, वाणी से क्या निकलना है, अच्छा निकलना है या बुरा निकलना है, या उसकी बुद्धि अच्छी होगी या कुबुद्धि हो जाएगी, सब श्री रामचंद्र जी के हाथ में है, जो सरस्वती जी को भी कठपुतली की तरह नचा देते हैं। प्रणवउ सोई कृपालु रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव शंकर भगवान पार्वती जी सदा निवास किया करते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन करता हूँ। और कैलाश पर्वत तो बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही श्रेष्ठ है, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती जी निवास करते हैं। तो उनका नाम लेकर के अब राम की कथा की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने का लाभ प्राप्त करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेउ नहीं जाही। तेहि गिरे पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। यानी कि जिनकी भगवान शंकर और भगवान श्री राम में प्रीति नहीं है, वो कैलाश पर्वत पर पहुँच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो जो सिद्ध महात्मा हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, योगीगण हैं, ऐसे लोग वहाँ पर हैं और जो महादेव जी की आनंद ले रहे हैं, महादेव जी के होने का, वहाँ पर उनकी सेवा करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, वो नहीं पहुँच पाते कैलाश पर्वत पर। तो वो वहाँ पर कहा गया है कि वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी कि 6 ऋतु बताई गई हैं, 6 ऋतुओं का मौसम बताया गया है, में सुंदर रहता है, हरा भरा रहता है। ऐसा कैलाश पर्वत पर एक बरगद का पेड़ है। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गेऊ, तरु बिलो के ओरे अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज कर दासी नागुरपुरी छाला, बैठ सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब
परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के, मतलब ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई प्रयोजन नहीं था, बस ऐसे ही गए और अपना उन्होंने बागांबर बिछाया और वहाँ पर आराम से बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सब चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए यानी कि पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। किसके? भगवान शंकर जी के। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार को हर लेने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद के पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा को बखेर रहा था और जो अंधकार था उसे फीका कर रहा था। जटा मुकुट सुर सरित, सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कल मिलते हैं आगे की कथा को लेकर। आप इसी तरीके से बने रहें और कथा को सुनते रहें, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते रहें और सुखमय जीवन अपना व्यतीत करें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जल्दी मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर के। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान।